करिकुलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट 2019 से संबंधित है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया होने जा रही है उसके बारे में। क्या परेशानी है, किस तरीके से ये बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो सकता है और कितने सीटों पर संभावना की हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैसे हम कुछ चीज़ें आपको प्रूफ के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे बोलने से अच्छा कि हम आपको दिखाएं। इसके लिए हमने लिया है ईटीवी भारत का हेल्प, और इन्होंने कुछ चीज़ें लिखा है, क्या बदलाव हो सकते हैं उसे भी आपको जानना चाहिए। शॉर्ट में आपको हम बता दें कि क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। तो देखिए, अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, जितना शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रहा है ऑफलाइन चल रहा था, और आवेदन देके मतलब जहाँ जाना होता वहाँ आवेदन दीजिए, यहाँ आवेदन दीजिए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। साथ में उनका मेरिट लिस्ट नहीं आ रहा, कहीं का मेरिट लिस्ट आया, कहीं का नहीं आया, तो कहीं यहाँ धांधली तो वो धांधली। इन सारी चीज़ों से दूर करने के लिए शायद सरकार एक रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी मतलब एक चयन प्रक्रिया अपने हाथ में लेने के लिए एक बोर्ड का, एक कमेटी का गठन करने जा रही है, जहाँ पे ऑनलाइन सेंट्रलाइज ये सारी चीज़ हो सकते हैं। यानी ऑनलाइन आपका आवेदन होगा, सेंट्रलाइज तरीके से होगा, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, ऑनलाइन तरीके से एक आवेदन होगा, और जितने पद रहेंगे सारे पदों पे आपकी बहाली प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। तो ये अच्छा चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। और मार्च में घोषणा की भी बात कहा गया। चलिए कुछ चीज़ें हम इसमें देखते भी चलेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे तो 7वें चरण के बारे में कहा गया 50,000 पद ही 1 to 5 और दोनों लेके 50,000 पद ही भरे जाएंगे। अब नीचे चलेंगे तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, तो शिक्षा विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक मार्च महीने में 7वें चरण को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। ये घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। 31 मार्च तक है पूरा ये सत्र वगैरह। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो ये मार्च महीने में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी 7वें चरण को लेके कुछ विशेष घोषणा करेंगे, तो इसका सभी को इंतजार रहेगा। तो ये जानकारी मिली है। इसके आगे देखा जाए तो इसमें और चीज़ें आपको मिल जाएगा। जैसे में नीचे चलेंगे तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज वाला यहाँ पे जो हमने चर्चा किया, आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से होगा, ऑनलाइन होगा, एक ही आवेदन करना होगा, और इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। और ख़ास कमेटी बनाने की बात जो हमने की वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ मिला है, यहाँ मिल जाएगा आपको। एक और चीज़ इसमें मिलेगा, सुपर टेट वगैरह के बारे में डायरेक्ट इन्होंने कहा कि न के बराबर संभावना है, नहीं होगा। इसके बाद एक और चीज़ इन्होंने लिखा है कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ इसकी मांग भी लगातार करते रहें, तो शायद ऐसा संभावना की हो जाएगी। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना होगा, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब हम रिक्ति की चर्चा कर लेते हैं, और वो भी एस्टेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षकों के बारे में, को 47,000 से अधिक पद खाली रह जाएंगे। और अगर दिखाया जाए तो अनुमान के मुताबिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में करीब 25,000 पद खाली रह जाएंगे। कितने पद हैं? तो 25,000 पद हैं, और आप लोग कहते हैं कि 37,000 वो को 25,000 जोड़ दीजिए, और ये 30,000 प्लस है, तो ये टोटल अगर 37 जोड़िए तो ये टोटल आपके कितने हो जाते हैं? लगभग 60,000 प्लस, मतलब 60,000 एबव ही है। तो ये 60,000 जो पद हैं, अगर इसे भर दिया जाए ऑनलाइन तरीके से, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं वो दूर हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लोचा क्या है? तो इसमें लोचा ये है कि अभी किसका गेम है ये मैं नहीं जानता, ना कहना चाहता हूँ, वो आप जानते ही हैं, तो कहने की क्या ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो भी एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं, उन्हें इस समय मांग करना चाहिए कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन जल्द दो जल्द दो जल्द दो, ये चीज़ चर्चा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ चर्चा नहीं हो रहा है। चर्चा हो रहा मेरिट और नॉन मेरिट का, और मेरिट और नॉन मेरिट दोनों अभ्यर्थी अपने अपने जगह पे आंदोलन कर रहे हैं। एक नज़र में देखा जाए तो मेरिट वाले भी सही हैं, और कुछ हद तक नॉन मेरिट वाले भी सही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर कर दिया गया होता तो क्लियर है। लेकिन सबसे दुख की ये बात है कि जब भी ये दोनों आपस में बात करते हैं तो उनका लैंग्वेज शिक्षक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये सभी वो मेरिट वाले या नॉन मेरिट वाले, मेरिट वाले खास करके, तो इनका
मेरिट और नॉन मेरिट दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, तो दोनों का जो व्यवहार होना चाहिए, ये दोनों शिक्षक बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे। कुछ भी दिक्कत हो जाए तो भी कल बनेंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी स्टेट में फेल भी है ना, तो वो हो सकता है कि आपका 1 to 8 में शिक्षक हो, इस समय चयनित हो गया हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी विभाग में वो शिक्षक बनेंगे नहीं। तो सभी जो हैं वो शिक्षक बनेंगे ही। तो जो शिक्षक बनने वाले, जो भविष्य के शिक्षक हैं, उन लोग का बातचीत का मतलब आपस में बातचीत का ना व्यवहार कुशल होना चाहिए, और वो उटपटांग तरीके से एक दूसरे पे कुछ उटपटांग कहने वाला, जैसे एक कहता है बैकडोरवा हो या जो भी चीज़ें हो, एक कहता है फैला हो, तो ये जो शब्द हैं, ये मतलब मेरे नज़र में शोभा नहीं था। आप शिक्षक बनने वाले हैं, ये सारे शब्द यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। आप आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे। तो ये झगड़ा वाला जो मामला है ना, वो नहीं करना चाहिए। और बातचीत करना है तो ठीक है, आप जो भी है नॉट मेरिट में है, तो ये एक दूसरे पे ब्लेम लगाना, एक दूसरे को कुछ भी कहना, ये आपके लिए खराब साबित हो सकता है। अगर ये चीज़ में कुछ भी दिक्कत हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि 3-4 साल और लग जाएगा। शिक्षा विभाग आपके साथ है कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह दे रहा है, सर्टिफिकेट का भी बता दे कि ये वो लोचा है। लोचा क्या है, अब हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन हम जानते थे कि 3-4 दिन में कोई ना कोई वायरल कर ही देगा, तो वायरल हो चुका है। आप जानते भी होंगे कि जो उसका QR कोड है, उसमें परेशानी है, पेपर 1 और पेपर 2 वाला मामला। तो उसको हम विशेष अभी नहीं समझाना चाहते हैं, कि क्योंकि आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, उसकी आवाज़ उठाया जाएगा, जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ क्लियर होंगे, लेकिन फिलहाल सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। अब ये एक अलग नया परेशानी आ गया, जहाँ तक नोटिफिकेशन निकाल के बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कराना था, सर्टिफिकेट का मामला अलग आ गया। अब हम चर्चा कुछ और कर रहे थे। चलिए, को एक चीज़ हो गया कि सर्टिफिकेट आपको मिल गया, मिल जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन की चर्चा करना चाहिए, लेकिन दो गुट में बटे हुए दोनों एक दूसरे से ही अभ्यर्थी लड़ते हैं। कार्य किसका है? क्या जो नॉट इन मेरिट वाला अभ्यर्थी वो कुछ गलती किया, या जो मेरिट वाला है वो कुछ गलती किया? दोनों में से कोई गलती नहीं किया। आप जानते ही होंगे, फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो वाला कहानी जानते होंगे ना? नहीं जानते हैं कि इतिहास पढ़ लीजिए एक बार, अंग्रेजों वाला काम। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। एक बात बताइए, अगर आप आज के डेट में शिक्षक नहीं बनते हैं, आज के डेट में मान लीजिए आज आपका बहाली हो जाए, तो आज के डेट में अगर आप शिक्षक नहीं बनते, को फायदा किसको होगा और लॉस किसको होगा? जाहिर सी बात है, आज के डेट में अगर आप शिक्षक नहीं बनते हैं तो लॉस अभ्यर्थी को होगा, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलेगा। फायदा किसको होगा? तो फायदा किसको होगा? जो पैसा देगा उसको। आप खुद सोचिए, अगर मैं 60,000 नहीं लेता हूँ, 50,000 लेता हूँ। अगर मैं 50,000 शिक्षक की बहाली कर दूं और पर डे, प्रतिदिन मुझे इन सारे 50,000 जो शिक्षक बने हैं नवनियुक्त, इनको अगर मुझे पेमेंट करना हो 1,000 रुपये, मात्र इतना ही लेके चलता हूँ, 1,000 रुपये पर डे हमको देना हो, ये 50,000 अभ्यर्थियों को सोच लीजिए मंथली कितना हमको देना पड़ेगा। इसका बजट वगैरह का हम चर्चा नहीं कर रहे, आप खुद सोचिए कि किसका लॉस है, किसको फायदा है। तो फूट डालो और शासन करो वाला बात समझ गए होंगे। क्या एक चीज और मैं पूछता हूं कि आप अगर कोर्ट में गए हैं, दोनों गए हैं, दोनों को मैं कह रहा हूं, आप कोर्ट में गए हैं, तो कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है। कोर्ट का सुनवाई, आप कहेंगे कोर्ट का सुनवाई नहीं है, कोर्ट का सुनवाई कब होगा? कोर्ट का सुनवाई होगा जब आपका बहाली स्टार्ट हो जाएगा, तब निश्चित रूप से उसको ये करके कराया जा सकता है, निश्चित रूप से होता है। एस्टेट जब रद्द हुआ था एग्जाम, कैसे हुआ था? सर्टिफिकेट का ये चर्चा चल रहा कि सर्टिफिकेट इतने तारीख को, जैसे ही लेटर वगैरह है कि ये हो जाएगा, जारी हो जाएगा, तुरंत सुनवाई हुआ, तुरंत रद्द एस्टेट का एग्जाम। सर्टिफिकेट मिलने जा रहा था, 2 दिनों के अंदर अनाउंस हो जाता है कि ये इतने तारीख से बटेगा, और उस समय ये सारी चीज़ क्लियर हुआ, वहाँ तुरंत सुनवाई रद्द हो गई। वो तो शिक्षा विभाग ही रद्द कर दी, बिहार बोर्ड ही रद्द कर दिया। तो ये चीज़ है कि अगर बहाली प्रक्रिया, देखिए बहाली प्रक्रिया जैसे ही नोटिफिकेशन, आप इसका हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो 6ठे चरण का देख लीजिए। बहाली प्रक्रिया, नियुक्ति, सब बात छोड़ दीजिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का देख लीजिए, नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा था, नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा था, तुरंत सुनवाई होकर ऑर्डर आ गया ना। अब इसके लिए विभाग अपना कार्य करेगा। इसी तरीके से जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, वैसे ही प्रत्येक चीज़ का सुनवाई स्टार्ट हो जाएगा, अर्जेंट बेसिस पे हो जाएगा। वो आप भी समझते, सारे लोग समझते। तो पहला चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा भी
ये है, तो आप एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को कुछ भी बोलना छोड़ दें। आप शिक्षक बनने वाले हैं, कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको नेता बनना है, लीडर बनना है, आगे चल के आप अपना भविष्य देख रहे हैं, तो आप कीजिए। इसमें हमने कहा कि हम किसी को किसी भी चीज़ के लिए आज तक ना रोके हैं, ना रोकेंगे। हम होते भी कौन है रोकने वाले? पूरी मतलब पूरी दुनिया, जैसे आप हैं, सभी अपने ज़िंदगी के मालिक हैं। जिस तरीके से मोड़ना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें, उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए कि अगर नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, आ जाए। उसके बाद आपका निमाली में चेंजेस का बात है, तो वहाँ लेटर दे के अपना जो करना करे, जो चीज़ करना है वो कीजिए। एक दूसरे से ब्लेम करना ये छोड़ दीजिए और फूट डालो शासन कर रहे हो आले पे मामले पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि 25,000 ये जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था, उस समय जो भी था रिक्ति वगैरह, वो फिर से जो विद्यालय वगैरह खुले हुए, उन सबको आप जोड़ दीजिए तो सोचिए कितना रिक्ति है। रिक्ति की कमी नहीं है। हाँ, ये डिपेंड होता है कि सरकार कितना बहाली करना चाहती है। रिक्ति से संबंधित लड़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एस्टेट का जो पहले से नियम था, एस्टेट का मार्क्स वाला, वो हट जाए, चाहे नहीं है तो उसको ऐड नहीं किया जाए, ये नहीं, ये सब चीज़ ठीक है। ये आप शिक्षा विभाग से पर्सनली बात करके, चाहे जो भी ये है वो कराते रहिए, उसके विरोध में मैं नहीं हूँ। आप हैं तो ठीक है, लेकिन ये जो बहाली प्रक्रिया जो रुका हुआ है वो स्टार्ट हो। जब शिक्षा विभाग किसी को भी मतलब किया है, तो ये मामला तो आपका कोर्ट में है, वो उस पे आपको, मुझे नहीं लगता कि विश्वास है। अब जो भी चीज़ें हों, वो आप बखूबी आप अपने मुझसे अच्छा अपने आप को समझते हैं सभी अभ्यर्थी। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो ये जो बहाली प्रक्रिया है, मार्च में मुख्यमंत्री जी खुद ही कुछ घोषणा करेंगे, और इसमें अगर आप सभी एक दूसरे को नीचा ऊंचा ना दिखाने की कोशिश करें और बहाली प्रक्रिया संपन्न कराने में सहयोग करें, और रिक्ति वगैरह को देखते हुए, को निश्चित ही बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और कुछ उल्टा सुनने को मिल जाए। और ऐसा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अभ्यर्थी जो भावी शिक्षक हैं, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनेंगे, जाहिर सी बात है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनेंगे, उच्च कोटि के शिक्षक बनेंगे, तो उनके पास अद्भुत ज्ञान भी है और वो बिहार को आगे लेकर भी जाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप खुद को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और अच्छा देंगे। और ख़ास करके उन अभ्यर्थियों से ज़रूर रिक्वेस्ट है जो चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया हो। देखिए, कुछ बच्चे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यार ये लेट लगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं चाहते, तो वो तो कभी विरोध करेंगे, हमेशा विरोध करेंगे। वो चाहेंगे भी कि भाई फिर से हो जाए, एक और एग्ज़ाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो चाहेंगे भी। लेकिन हम चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी चाहते हैं वो करें, अपनी बहाली प्रक्रिया नोटिफिकेशन से संबंधित अपडेट कराने की कोशिश करें। कुछ अभ्यर्थी हैं जो उल्टा सीधा हमेशा लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि स्टेट पे ये है, स्टेट के हम ये हैं, ज्ञानी हैं। को रहो ना भाई, ज्ञानी हो आप, अपने पास ज्ञानी हो। जैसे हम आपको नहीं रोकते हैं, नहीं आपको समझाने की कोशिश, तो मेरे पास क्यों आ रहे हो? वहीं रहो, अपने पास रहो ज्ञान। यहाँ भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ लिखते हो वहाँ मैं रिप्लाई करने जाता हूँ? नहीं ना जाता हूँ। कि यहाँ आके क्यों लिखते हो कुछ भी? क्लियर समझो। जब मैं आपके पास जाके रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो यहाँ आके क्यों करते हो? तुम भी खुलेआम कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी मैं एक चीज़ का, जब मैं बता दूँ कि छठा चरण जब चल रहा था 1 to 8 का, बहुत सारे अभ्यर्थी कहे सर इसका विरोध कीजिए, इस पे केस क्यों किया है, ये गलत है। गलत होते हुए भी मैंने उसका विरोध नहीं किया। लास्ट में कि सारा सारा बहाली, थोड़ा समय लगा लेकिन बहाली हुआ, नियुक्ति पत्र मिला अभ्यर्थियों को। तो मैं विरोध करने आपके पास नहीं जाऊँगा, नहीं कहीं कुछ लिखूँगा आपके विरोध में। तो आपको भी लिखने का कोई हक नहीं है। लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो चाहते हैं कि 7वां चरण स्टार्ट हो, उनको रोकने का भी हक नहीं है किसी को। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं वो आवाज उठाएं, एकजुट हो। अगर आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं, हाँ कि ये होगा ही नहीं, तब आप जो करना है कीजिए। लेकिन अब जब आपको भरोसा है, आपने केस किया है, वो इसका हो चाहे उसका हो, जब आपने केस किया तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए आपको।
और जो भी 7वें चरण एक चीज़ और मैं बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी कुछ लिखते हैं आपके सपोर्ट में, उसका भी विरोध नहीं करें। वो जानते हुए भी कुछ लिखता है तो ठीक है, उसका सपोर्ट करें। उसका भी कुछ अभ्यर्थी विरोध करते हैं। अगर आपका कोई विरोध भी करता है ना, तो प्यार से आप कोशिश करें कि जो मेरा विरोध कर रहा है ना, उसको अपने में मिला लें। ये टेक्निक होता है। किसके पास ये टेक्निक होता है ना, तो ये जो नेता होते हैं ना, उनके पास होता है ये टेक्निक। अगर आपके विरोध में कोई लिख रहा है, उसको भी कोशिश कीजिए कि वो आपके सपोर्ट में लिखे, प्यार से कुछ लिख दीजिए, खुश हो जाएगा। तो इस टेक्निक बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए कोशिश कीजिए कि हर हालत में 7वां फेज आपका स्टार्ट हो। आपको मैंने कहा कि किसको फ़ायदा हो रहा है, ध्यान से सोचिएगा। अगर मैं 60,000 शिक्षकों की बहाली कर दूं, तो 1,000 रुपये पर डे हमको किसको देना होगा, अभ्यर्थी को। वो पैसा किसके अकाउंट में जाएगा, तो आपके अकाउंट में। आप शिक्षक बनेंगे तो किसी और के अकाउंट में नहीं। और ये मैंने कभी नहीं कहा कि इसका कर दो उसका कर दो। अरे भाई, कोर्ट पे आपको भरोसा है ना। जब बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होता है ना, जितना केस होता है ना, जितना देखा होगा आपने 6ठे चरण में, सारा केस का सुनवाई होना शुरू हो जाता है अर्जेंट बेसिस पे। ये आप भी जानते हैं हमसे तो अच्छा। आप तो कोर्ट में गए, वकील से पूछ, सारे लोग जानते हैं। इतना आसान नहीं है ये स्टार्ट करा के इतना जल्दी पूरा भी करा ला। उतने दिनों में तो बहुत सारा केस सुनवाई हो जाएगा। तो फिलहाल आपसे यही कहना है कि आप सभी एकजुट हो, इकट्ठे हों और कोशिश करें कि एक बिगुल फूका जाए कि 7वां चरण एस्टेट 2019 का बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो। और जो भी आपका इसके अतिरिक्त न्यूमाली से लेकर या कुछ भी हो, वो अलग से आप चलाते रहें। वो अलग से आप भी चलाते रहे, आप भी चलाते रहे, लेकिन ये नोटिफिकेशन आने के लिए एकजुट हो जाए। मतलब आपको जो डिमांड है वो अपना अलग चलाएं, इनका जो डिमांड है अलग चलाएं। देखिए, इनका जो डिमांड है ये अलग चलाएं, इनका जो डिमांड है अलग चलाएं, लेकिन बीच से जो भी रिक्ति है सबको जोड़ते हुए एक बिगुल फूका जाए कि सभी अभ्यर्थी एक साथ होके नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए कार्य करें। ये आपका जो डिमांड है वो अलग करे, इनका जो डिमांड है अलग करे, लेकिन बीच में एक ये जुटाव हो और ये स्टार्ट करे। जो ये विखंडन हो गया ना, फूट डालो राज करो वाला ना, ये हट जाए। अगर ये स्टार्ट हो गया, का निश्चित रूप से आपका नोटिफिकेशन एक बार आ जाएगा ना, को सुनवाई वगैरह सारा हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा आपका निश्चित रूप से। जो ये कभी ये कहते हैं हटाने के लिए, कभी वो कहते हैं हटाने के लिए, आपको जब दे दिया गया, एक चीज़ कह दिया गया, आपसे उससे संबंधित लेटर निकल गया, तो बिना कोर्ट का कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट के द्वारा ही उस पर कुछ किया जा सकता है। इसलिए आप लोग भी स्टार्ट करवाने के फिराक में लगिए। नोटिफिकेशन आउट है, इतना आसान नहीं नोटिफिकेशन। जब हमको प्रत्येक मंथ 50,000 अब एक डे का गुणा कर लीजिए 1,000 और इस पे जीरो बैठा दीजिए 3 और, इतना पैसा पर डे बच रहा है। तो थोड़ा और देर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा ना। तो हमसे बेहतर इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और नहीं तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ गए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो फिलहाल हम इतना ही कहेंगे, और जो उल्टा सीधा अपना ज्ञान वगैरह यहाँ देने के लिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाके अपना जहाँ आप चलाते हैं ना, वहाँ जाके लिखिए। वहाँ आज तक मेरा कमेंट ना गया है ना कभी जाएगा। और अपना जो कहना चाहते हैं वही लिखिए, किसी के बारे में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट की चर्चा किए तब लिखे। हमने कभी कहा लिखे भी तो लिखे, हमने कहा नहीं रोका, हमने मिला ना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो उसके बाद मिलने के बाद आप तो खुश हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कहा जाता है उसको समझिए। यहाँ पे दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति रहने नहीं आया है। क्या फ़ायदा मिला हमको? मतलब अगर जितना सारा केस था, अगर हिंदी क्लब चैनल पे हम चला देते एक बार कि इतना रुपया का कमी है, आप दे दीजिए, ये एक केस है और उस केस में हम ये कर देंगे, मतलब हम हैं सपोर्ट में हैं, इतना दे दीजिए। कितने अभ्यर्थी दे दिए होते?
कितने अवेयर थे, लेकिन कभी हमने चला के दिखाया आपको कि दे दीजिए ये कोर्ट केस का है, इतना पैसा दे दीजिए। चलाया बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे जो लीडर लोग हैं वो चाहते थे कि चले हिंदी क्लब। हमने बहुत लोगों से झगड़ा, हम बोले कि नहीं आना मत, ये हम नहीं दिखाएंगे आपको। बहुत सारे मतलब क्यों आपसे हम पैसा लें, जब हमको नहीं लगता है कि हमें नहीं ज़रूरत है, तो क्यों ले आपसे पैसा। आज नियुक्ति पत्र लेके आप योगदान कर कितना खुश हैं। कभी भी आपने देखा है कभी भी कि हमने कहा हो कि दे दीजिए, ये अकाउंट नंबर है मेरा, दे दीजिए पैसा। कभी भी क्या फ़ायदा मिलता है हमको आपको ये सपोर्ट करने से। अगर एक बार हम ऐसे अकाउंट जारी कर दें और एक बार आप दे दें तो लगभग लाखों करोड़ों रुपये आ जाएंगे और चुपचाप लेके मैं बैठ जाऊंगा और आप भी खुश कि चलिए सर बहाली करवाने के लिए लिए हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि जो बेरोज़गार हैं, जो मतलब एक आंख बंद करके विश्वास किए हैं, उनको रोज़गार मिल जाए। आज प्रत्येक दिन मुझे 2-3 या 10 कॉल निश्चित रूप से आ जाते हैं, सर मेरा हो गया। वैसे तो मैं उठाता नहीं हूँ, काट देता हूँ, लेकिन मैसेज भी व्हाट्सएप पे करते हैं बच्चे कि सर मेरा हो गया, बहुत ही योगदान रहा। हम केवल एक ही शब्द लिखते हैं, नाइस। इसके अलावा कौन सा शब्द लिखूँ आपके लिए। हो गया, योगदान हो गया, आप सैलरी होगा, आपका घर होगा, आपके बच्चे होंगे, शादी होगा, खुशियाँ रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। इतना तो याद रखेंगे ज़रूर कभी कि कोई बंदा था जिसके कारण मेरा थोड़ा सा योगदान रहा और बहाली हो गया। क्योंकि हम भी आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। दुनिया में कुछ लेने थोड़ी हैं। आप भी वही हैं। दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं टिकना है। मैक्सिमम अब तो 30 वर्ष को हो गए होंगे, 20 प्लस ही होगा, 30, 40, 50 वर्ष और उसके बाद चले जाना है। फिर सब कुछ छोड़ के, जितना ही धन वगैरह सब बनाया, सारा चीज़ छोड़ के। इसलिए थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। जो बेरोज़गार हैं उनकी दुआ लेने की कोशिश कीजिए। आपको भी रोज़गार मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। एकजुट होने के प्रयास कीजिए। हाँ, अपना डिमांड मत छोड़िए, हमने नहीं कहा। आपका हक है उसको मत छोड़िए। दोनों, मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं, अपना हक मत छोड़िए। लेकिन किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है कि आप अपना नोटिफिकेशन निकालते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए। निश्चित रूप से आपका भी बहाली होगा, निश्चित रूप से आप भी शिक्षक बनेंगे, कभी ना कभी तो ज़रूर बनेंगे, लेकिन निश्चित रूप से बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।